मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। सारा क्वेश्चन 2015-16 से लेकर के अभी तक के एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, हम आपको वही सब क्वेश्चन बताते हैं। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं बताते हैं। आप लोग रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका डेली रिविजन भी हो जाया करेगा। आइए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 20 है 20, 72, 2, 3, 6, ठीक है। 90, 110, 3, 7, 4, 56, 56, 1, 7, 6। तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, वाट। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, पहले आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें स्टार लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन भी है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप लोग क्या कीजिए। देखिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ठीक है। ब्रैकेट कीजिए, ये 2, 3 को ब्रैकेट के अंदर भरिए, प्लस कीजिए, ठीक है। बीच में गुना, फिर क्या कीजिए, 2 + 3 - 1। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए ये 2 है, ये 3 है, दोनों को ब्रैकेट में भरे प्लस के अंदर, फिर यहाँ पे गुना, फिर दोनों को 2 + 3 - 1 कीजिए, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। देखिए 2 और 3 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 5 गुना। देखिए 2 और 3 जोड़िएगा 5, और 5 में 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, 4। इन दोनों गुना कीजिए, क्या 5 के 20, ये वाला निकलेगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है, इन दोनों को इस तरह से हम लोग सोल्व किए तो ये वाला निकला। अब आप इन दोनों को इसी तरह सोल्व कीजिएगा तो ये वाला निकलेगा। देखिए कैसे, 3 है और 6 है, 3 + 6 लिखिए गुना, 3 6 है, फिर लिखिए 3 + 6 - 1, ठीक है। 6 3 9 हो जाएगा, गुना 6 3 9, 9 में 1 जाएगा, 8 9 8 कितना हो जाएगा, 72, 72। ये वाला निकला क्या। इन दोनों का इतना काम किए तो 20 निकला, इन दोनों का इतना काम किए तो 72 निकला। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 3 और 7 है, तो क्या होगा, 3 + 7 गुना 3 + 7 - 1, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए। 7 3 10 गुना 7 3 10 नहीं जाएगा, 9 9 दही कितना होता है, 10 को 9 बार पड़िएगा, कितना हो जाएगा, 90। देखिए ये वाला निकला इन दोनों से। अब इन दोनों से ये वाला निकलेगा, 7 है और 4 है। देखिए तो क्या कीजिए, 7 + 4 ब्रेक गुना, यहाँ पे गुना होगा 7 + 4 - 1, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा। 7 4 11 गुना 7 4 11, 11 में 1 जाएगा 10, 11 दही कितना होता है, 110 होता है। ये वाला निकल गया। उसी तरह से इधर क्या होगा, 1 है 7 है, 1 + 7 ब्रैकेट गुना 1 + 7 - 1, 7 और 1 8, इधर कितना है, 1 घट के होता है। देखिए 10 था तो 9 हुआ, 9 है 8 हुआ, 5 है 4 हुआ, 10 है 11 है 10 हुआ, 1 घट जाता है। 8 है, यहाँ इसको कीजिए 7 होगा, 8 7 56, ये वाला निकला। अब ये वाला कैसे निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 7 है + 6, और देखिए डायरेक्ट हम लोग जानते हैं 1 घट के होता है, 7 6 कितना हुआ, 13। इधर जो कीजिएगा 1 घट के होता है, 13 × 12। हम लोग इतना लिखने की क्या जरूरी है, यहाँ देख रहे थे 8 आया इधर से 1 घट के 7 है, 10 आया इधर से 1 घट के 9 है, 11 आया इधर से 1 घट के 10 है, 9 आया इधर से 1 घट के 8 है, 5 आया इधर से 1 घट के 4 है। तो हम लोग अब उतना क्यों करेंगे, यहाँ ही हम लोग देख लिए कि उस तरह से हो जाएगा। तो अब बाद में उतना थोड़ी आप कैलकुलेशन एग्ज़ाम हॉल में इतना देर थोड़ी लगाना है। यहाँ खाली हम लोग ये पहला देख लिए, समझ लिए। यहाँ तो डायरेक्ट आप करते, डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 और 3 5 होता है, ठीक है। 1 घट के देखिए, 1 घट यहाँ सोल्व कर लिए एक बार कि 5 1 घट के हो जा रहा है, 5 के 20 निकल जा रहा है। अगला से तो आप यहाँ देखिएगा, मारिएगा, इतना सोल्यूशन करने की जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ 7 आया, 1 घट के गुना होता है तो 13 आया यहाँ पे, और 1 घट के 12, तो 13 को 12 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 130, और 13 गुना 26, 156 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग का 156 हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा 156। एग्जाम हॉल में इतना थोड़ी करना है, इतना कैलकुलेशन कीजिएगा तब तो एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आपका 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। सॉरी 10 क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, लेकिन बहुत टाइम खा लेगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग एगो ही निकाल लीजिए कि इस तरह से हुआ, तो अगला में तो यहाँ देखिए सीधा, हाँ 7 3 10 होता है, इसको ई करेंगे तो मतलब कि अगला में 9 होता है, 10 9 90 डायरेक्ट निकल गया। यहाँ देखते 7 4 11 होता है, और 1 घटा के 11 तो 110 हो जाएगा।
यहाँ देखिए 7 1 8 8 हो गया, 1 घटा के 56 हो गया, 7 से 13, 13 गुना 12 कर दिया, आंसर आ जाएगा 156। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में कर सकते हैं, इतना टाइम थोड़ी लगा ना एग्जाम हॉल में। इतना टाइम यदि आपसे लग रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ भी दीजिए, बाद में तब कीजिएगा। इतना टाइम आदमी एक क्वेश्चन में यदि लगाएगा तब तो हो गया। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरीचिका रेगिस्तान, तो यहाँ पे क्या होगा? SSC CGL 2019 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है। मिर्चिका कहाँ बनता है? आप बोले मिर्ग मिर्चिका बनता है रेगिस्तान में, आप लोग अच्छा से भी जानते होंगे। मिर्ग मिर्चिका दिखाई देता है रेगिस्तान में। उसी तरह से क्या होगा ऑप्शन हम लोग का? आकाश भ्रम, इंद्रधनुष, आकाश, वर्षा इंद्रधनुष, इनमें से कोई नहीं है। हम लोग कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे सटीक ये आंसर है। मिर्चिका दिखता है रेगिस्तान में, तो इंद्रधनुष कहाँ बनता है? दिखता है या बनता है, जो भी इंद्रधनुष दिखता है आकाश में। हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा अंक उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी है? NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए वर्ग के अंदर क्या है? डॉक्टर है, वृत्त के अंदर क्या है? खिलाड़ी है, और आयत के अंदर क्या है? कलाकार है। तो क्या बोल रहा है हम लोग को निकाल लें कि उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी है। मतलब डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी है। मतलब समझ रहे हैं क्वेश्चन करने का मतलब क्या हुआ कि वो डॉक्टर तो है ये है, और खिलाड़ी और कलाकार भी है, मतलब तीनों है। यही ना इसका मतलब है। खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी है और कलाकार भी है, मतलब तीनों है। अब आप खुद आंसर देख के हमको बताइए कि क्या होगा आंसर। आप खुद समझ आइए आंसर जो तीनों में है। तीनों में आपको क्या दिख रहा है? देखिए तो ये 5 है क्या? तीनों में 5, ठीक है। वर्ग के अंदर है, वृत्त के अंदर, आयत है के अंदर है क्या? 5 नहीं, तो हम लोग का आंसर 3 है। 3 भी नहीं है। 6 है नहीं। देखिए 7 को देखिए, आप 7 को देखिए। डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, और खिलाड़ी के अंदर भी है, और कलाकार के अंदर भी है। साथ ही ऐसा है जो कि तीनों के अंदर है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि 6 बराबर 11, 2 बराबर 8 और 8 बराबर 8, तो 10 का मान ज्ञात करें। SSC CHSL 2018 में पूछा क्वेश्चन है। बस पहले आप लोग क्वेश्चन सब खुद से सोल्व करने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन तो देख ही लीजिएगा। पहले खुद से ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो कुछ नहीं हो रहा है। 6 लिखिए, @ है प्लस, बहुत सिंपल सवाल है। 16 कीजिए और 2 से भाग दीजिए। मतलब @ को आप प्लस समझिए, @ जो है वो समझिए प्लस है, और 2 से भाग दीजिए अपने मन से। 16 6 कितना होता है? 22, ठीक है। 22 को 2 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 निकल गया। उसी तरह से यहाँ क्या होगा? 2 है, @ को बोलने प्लस मानिए। 14 है, 2 से भाग दीजिए। 14 2 कितना होता है? 16। 16 को 2 से भाग दीजिएगा, 8 हो जाएगा। 8 है। 8 @ 8 बराबर 8 है, तो 8 + 8 बटे 2 कर दीजिए। 8 8 16 बटे 2। 16 को 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 8 है। हम लोग तब इसका मान पूछ रहा था, कितना हो जाएगा इसका मान? 10 है, @ 18 है, तो प्लस 18 कीजिए और 2 से भाग दीजिए। 10 और 18 28 हो जाएगा बटे 2। हम लोग का आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 14। 14 कहाँ है? देखिए डी नंबर में। हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा 14। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उत्तर इन शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? दिल्ली है, श्रीलंका है और एशिया है। बोल रहा है कौन सा ऑप्शन इन तीनों का सही संबंध को दर्शा रहा है? ABCD, ठीक है। ग्रुप D 2018 में पूछा क्वेश्चन। देखिए दिल्ली अलग है, श्रीलंका आप जानते श्रीलंका देश है, दिल्ली तो भारत की राजधानी दिल्ली है, श्रीलंका देश है, और एशिया के अंदर तो हम लोग देखिए क्या हो सकता है। देखिए लेकिन एशिया के अंदर ही श्रीलंका भी आता है, ठीक है, और दिल्ली भी आता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? देखिए तो बी नंबर। वो कैसे हो जाएगा? देखिए एशिया के अंदर ही ना, मान लीजिए इसको दिल्ली है, मान लीजिए ये दिल्ली है, ये श्रीलंका है, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली है, ये श्रीलंका। बाहर वाला क्या हो गया? एशिया हो गया। एशिया के अंदर ही ना आता है दिल्ली और श्रीलंका, तो हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? ठीक है। चलिए अगला में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 है, 132 है, 11 132 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से क्या बैठेगा? 10 100, 9 90, 11 169, 15 250।
ठीक है। इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए इससे ये कैसे बन रहा है, आप लोग क्या कीजिए, देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कीजिए आप प्लस उसमें 11 जोड़ दीजिए। 11 का स्क्वायर होता है 121 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 132। क्या कर रहे हैं, जिसका स्क्वायर है उतना उसी में जोड़ दीजिए, आंसर निकल जा रहा है। तो देखिए 10 है 110 का स्क्वायर 100 है, 100 में 10 जोड़िए 110 यहाँ होना चाहिए, 110 है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81, 81 में 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 90 हो जा रहा है, 90 है, हाँ यही आंसर हो जाएगा उनका बी नंबर। इसके तरह यही है, यहाँ क्या हो रहा है 11 का स्क्वायर कीजिए 11 जोड़ दीजिए 132 हो जाएगा। उसी तरह से 9 का स्क्वायर कीजिए और 9 जोड़ दीजिए, 9 में 81, 81 9 90, हम लोग का यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब और पूरब। ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए जब भी डायरेक्शन का सवाल रहे तो आप लोग एक चीज़ हमेशा एकदम गांठ बांध के याद रखिए, आपका कभी भी डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल गलत नहीं होगा। जब भी डायरेक्शन दिशा वाला सवाल आप पूछे आपसे तो आप लोग NESW क्लॉकवाइज में, घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज में हमेशा NESW याद रखिएगा। तब आपका इसको याद रखने से बोलिएगा क्या होगा, इसको याद रखने से आपका जिधर मन करेगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप मान सकते हैं। N बोले तो नॉर्थ उत्तर, E बोले तो ईस्ट पूरब, S बोले तो साउथ दक्षिण, और वेस्ट बोले तो W फॉर वेस्ट बोले तो पश्चिम। देखिए ये छोटा सा ट्रिक क्या छोटा सा याद रखने वाला चीज़ है, NESW याद रखिएगा। आपका जिधर मन करे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मान सकते हैं। देखिए हम लोग ऊपरी पूरब मान लेते हैं ईस्ट, आप लोग खूब अच्छा जानते होंगे ईस्ट बोले तो पूरब, पूरब को उल्टा में क्या होता है पश्चिम, वेस्ट होता है। अब देखिए ईस्ट वेस्ट मान लिए, अब नॉर्थ और साउथ मानने में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रहेगा ना NESW, तो आपको कभी भी दिशा वाला सवाल में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए NESW हम घड़ी की दिशा में बताएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N, तब ना होगा E, तब होगा S, तब ना होगा W। NESW इसलिए हम याद रखने बोले हैं घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज में। चलिए अब सवाल में चलते हैं, क्या बोल रहा है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। पूरब किधर माने हम लोग ऊपर, चलिए एक आदमी यहाँ से माना कि 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, पूरब ऊपर है इसलिए चलिए 3 किलोमीटर ऊपर पूरब की ओर चल गया, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब ऊपर गया 3 किलोमीटर तो इधर दाएं होगा और इधर बाएं होगा, तो ऊपर गया 3 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो इधर दाएं होगा इधर बाएं होगा, बाएं मुड़ेगा और कितना जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चल गया, फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। अच्छा 45 डिग्री वो बाएं मुड़ा, 45 डिग्री, देखिए यहाँ इधर है वो, यहाँ 4 किलोमीटर यहाँ गया, यहाँ हम ई कर देते हैं। ठीक है 4 किलोमीटर यहाँ गया वो। अब देखिए ये उसका रास्ता सीधा था, यहाँ देखिए अब सीधा इधर मुड़ जाता तो 90 मुड़ता, इधर मुड़ जाता 45 बोलेंगे, यही नहीं बोलेंगे। वो 4 किलोमीटर यहाँ से बाएं मुड़ा था, मतलब यहाँ था वो, इसका रास्ता ऐसे था सीधा, तो सीधे जाता तो सीधे, तो चलो कोई बात नहीं था। बट इधर मुड़ जाता तो समझिए हम लोग कितना जानते हैं कि 90 मुड़ा है, और इधर मुड़ेगा तो 45 का, ऐसे 45 से 45 90 ना होता है, इधर 45 बोलता है, 45 डिग्री मुड़ कर सीधे चलता है। ठीक है 45 डिग्री मुड़ के वो सीधे चलता है, यहाँ से इधर था इसका मुंह यहाँ था, तो यहाँ से 45 मुड़ा, तो सामने ही है, ये 45 हो जाता है, ये 90 होता है। 45 मुड़ा, इधर आ गया वो, इधर आया 45, तो सीधे चल रहा है, इधर आ रहा है। बोल रहा अब उसका मुँह किस दिशा में है, देखिए इधर आ रहा है, इधर क्या है आप बोलिए, इधर इन दोनों के बीच में है क्या, इधर इन दोनों के बीच में है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट। बोले तो नॉर्थ बोले तो उत्तर, वेस्ट बोले तो पश्चिम, उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, देखिए यहाँ पे बी नंबर उत्तर पश्चिम, हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भिन्न को चुनिए, SSC CGL 2018-2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है देखिए 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि अलग सा चारों में से 3 किसी प्रकार समान होना चाहिए, एक अलग होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए नंबरिंग में D का उल्टा होता है W। हम आपको ये सब नंबर सब याद रखने का, ABCD का Z तक का।
या तो उसका उल्टा खूब अच्छा से समझाया हुआ, ट्रिक से भी याद कराएं। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में आप लोग देख सकते हैं। देखिए डी का उल्टा होता है, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, हम कैसे याद कराए थे, डी डब्ल्यू डी यू। एच का उल्टा होता है एस, एच एस हाई स्कूल याद कराए थे। अच्छा, ये दोनों उल्टा बन रहा है आपस में, ये दोनों उल्टा है। अब दो उल्टा बन के हमेशा, दो उल्टा का जोड़िएगा ना अंक को, आप हमेशा 27 पूछता है। डी का 4 होता है और डब्ल्यू का 23 होगा, तो 23 4 27 हो जाएगा। उसी तरह से इसका 8 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, एस का होता है 19। दोनों दो उल्टा को जोड़िएगा आप कभी भी तो 27 पूरेगा, 19 8 27 27 4 27। उसी तरह से बी का उल्टा होता है बाय, वाई हम याद करा तो ट्रिक से बी वाई बाय, इसका होता है 2, इसका होता है 25 27। डी डब्ल्यू यहाँ से भी देख लीजिए, डी का होता है डब्ल्यू, ट्रिक से याद किए थे डी डब्ल्यू डी यू। ई का उल्टा होता है भी, हम लोग याद किए थे ई भी इवनिंग। जे का उल्टा होता है क्यू, हम लोग ट्रिक से याद किए थे जे क्यूइन। एक बार आप इस सब मतलब ध्यान में रख लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। यहाँ देखिए सी का उल्टा होता है सी एक्स, हम लोग याद किए थे 6, ट्रिक से याद किए थे सी एक्स 6 याद रखने के लिए। तो सी का उल्टा तो एक्स है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए था। एफ का उल्टा होता है यू, यू एफ उफ याद किए थे ट्रिक से, तो डब्ल्यू की जगह में एक्स होना था और एस की जगह में यू होना था। चारों में से भिन्न कौन सा हो गया हम लोग का, डी नंबर, हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें कितना त्रिभुज है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए फिगर थोड़ा सा टेढ़ा टूढ़ी हो गया है, आप लोग भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा फिगर इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है ना, पूरा जो बना रहेगा, थोड़ा सा हाथ से तो टेढ़ा थोड़ी हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग गिनते, पहले आप लोग नामकरण कर लीजिए, निकालने में ठीक रहेगा। हर पॉइंट पे लिख लीजिएगा ना, तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। एच आई, ठीक है, और पॉइंट कहाँ बचा, यहाँ बीच में पॉइंट जे। ठीक है, नाम लिख लेने से मतलब कि आपको दिक्कत नहीं होगा निकालने में। ठीक है, अब देखिए हम बोलते जाएंगे, उतना लिखेंगे तो टाइम लगेगा, झूठ मूठ का आपका भी टाइम जाएगा, टाइम बचाना है। ठीक है, बोलते जाएंगे आप समझिएगा। देखिए पहला त्रिभुज है ए बी आई, ये वाला एक होगा। दूसरा होगा बी सी जे, दूसरा। तीसरा होगा बी आई जे, तीसरा। चौथा होगा आई जे एच, चौथा। पांचवा देखिए, पांचवा यहाँ है सी डी ई, छठा ये वाला होगा सी ई जे। सातवां ये वाला होगा जे ई एफ, आठवां ये वाला होगा जे एच एफ, नौवां ई वाला होगा एच एफ जी। हम लोग का 9 त्रिभुज हो चुका है। देखिए और देखते हैं और कहाँ कहाँ है। देखिए एक को देखिए आप ए सी एच में बोल दिए, आप देख लीजिए ए सी एच में एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए ए डी जी, पूरा बड़ा वाला ए डी और जी, पूरा बड़ा वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, एक यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए बी डी एफ में, देखिए तो बी डी एफ में यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बनेगा, बी डी एफ में एक त्रिभुज बनेगा। एक और लास्ट देखिए आई ई और जी, आई ई और जी में एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, एक कर दीजिए। और तो हम लोग का आप देख लीजिए और कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, हम लोग कितना त्रिभुज हो गया, 9 10 11 12 13, हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 13 त्रिभुज है इसमें। ठीक है, 10 नंबर और आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, बचपन, किशोरावस्था और शेषवा अवस्था। ठीक है, एसएससी CHSL 2018 में पूछा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या बोला है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। जैसे आपको कोई बोले कि 1 से 10 तक दे देगा आपको नंबर, 1 से 10 तक, आपको बोलेगा आप आरोही क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। 1 से 10 तक को कैसे लिखिएगा, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हो गया आरोही क्रम। अब आपको बोलेगा अवरोही क्रम, अवरोही बोले तो घटते क्रम, तो 1 से 10 तक में घटते क्रम कैसे लिखिएगा, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, पहले 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
अवरोही क्रम तो घटते क्रम, बड़ा से छोटा, और आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था हम लोग का, आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम, आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, बचपन, किशोरावस्था और शैशवावस्था। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा है इसमें बचपन। बचपन कितना में, 3 में है। उसके बाद कौन है, देखिए तो उसके बाद है शैशवावस्था। शैशवावस्था कितना में है, 5 में है, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद देखिए तो उसके बाद हो गया बाल्यावस्था, 1 में है बाल्यावस्था। उसके बाद कौन होगा, किशोरावस्था, किशोरावस्था 4 में है। और उसके बाद लास्ट होगा हम लोग का प्रौढ़ावस्था, 2 में है, ठीक है। हम लोग पहले कौन हो जाएगा, बचपन, उसके बाद होगा शैशवावस्था, उसके बाद होगा बाल्यावस्था, उसके बाद उसके बाद होगा किशोरावस्था, उसके बाद होगा प्रौढ़ावस्था। हम लोग का आंसर हो जाएगा ये 3 5 1 4 2। कहाँ है देखिए तो 3 5 1 यहीं तो है, 3 5 1 4 2 हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखिए दोस्तों, आज का तो हम लोग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी बहुत पुराना पूछा क्वेश्चन नहीं है। 2016 से लेकर 15 का तो नहीं है, 16 से लेकर 19 20 तक का यही सब क्वेश्चन है। बहुत पुराना क्वेश्चन आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि पहले बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछता था, अब अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम आपको जो लेटेस्ट में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2-4 साल के अंदर, वही सब क्वेश्चन बताते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं बताते हैं, ठीक है। आप लोग डेली 9 बजे रात में मेरे साथ, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आपका रिवीजन भी हो जाया करेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग ये 10 क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।